Hello guys, welcome to Bio classes. In previous lecture, we have discussed the introduction of reproduction. रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट लाइफ स्पैन की बात की थी हमने। फिर मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, यानी कि सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। देखिए, मैं सबसे पहले बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो मैं एक सिंपल ये लैंग्वेज बोल दूं कि यूनिपेरेंटल कंडीशन होगी। क्लियर। यूनिपेरेंटल के साथ साथ सेकंड में बात बोलूं तो क्या हो सकता है, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन हो भी सकती है और गैमेट्स की फॉर्मेशन के साथ भी हो सकता है और गैमेट्स की फॉर्मेशन के बिना भी हो सकता है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। किसका एग्जांपल लेते हैं कि एल्गी और फंजाई का। अब एल्गी और फंजाई का जो एग्जांपल होगा उसके अंदर एक चीज देखी होगी आपने। क्या होगा मेन उसके अंदर कि सबसे पहले जो गैमेट्स होंगे, क्लियर, जो गैमेट होंगे वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, वो विदाउट, क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर देंगे, वो थिक वॉल्ड गैमेट्स बना लेंगे। गैमेट्स बनाएंगे, उन थिक वॉल्ड गैमेट्स को बोला जाएगा पार्थेनोस्पोर। उसको क्या बोला जाएगा, पार्थेनोस्पोर। अब यही पार्थेनोस्पोर क्या कर देंगे, जर्मिनेट कर देंगे और जर्मिनेट कर कर क्या बना देंगे, ये न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देंगे। अब एक चीज देखिए, देखो मैंने क्या बताया, गैमेट्स जो होंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन एक थिक वॉल्ड गैमेट्स बनाएंगे, यानी जिसको थिक वॉल्ड स्पोर बना देंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, पार्थेनोस्पोर बोला जाएगा। अब जो ये पार्थेनोस्पोर होगा ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट कर कर एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, और जो इंडिविजुअल बनेगा यानी कि जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा, उस प्रोसेस को बोल दिया जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर। यानी कि इट इज द प्रोसेस इन विच द न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म विदाउट द गैमेट्स, यानी कि विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर। बिना गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोल दिया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये तो क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आया। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन की फॉर्मेशन होगी। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, या पहले एक बार इसी को मैं रिपीट कर देता हूं। क्या होंगे, यूनिपेरेंटल होंगे। यूनिपेरेंटल के साथ साथ क्या होंगे, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब इसका मैंने एक एग्जांपल लिया एल्गी और फंजाई का। अब एल्गी और फंजाई के अंदर क्या देखा कि जो गैमेट्स होते हैं, यानी एल्गी और फंजाई के अंदर सिंपल सी बात देख लो, आपने पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस को देखा। पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोस्पोर विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर। यानी कि गैमेट्स थे, बिना फर्टिलाइजेशन के थिक वॉल्ड का एक स्पोर बना, उन स्पोर्स को बोल दिया पार्थेनोस्पोर। अब जो पार्थेनोस्पोर थे वो जर्मिनेट कर गए, नया इंडिविजुअल बना दिया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिंपल, यानी पार्थेनोजेनेसिस। तो ये विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है या नहीं, क्लियर है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है या नहीं। तो इसके बाद में अब मैं बात करूं
क्लोन की फॉर्मेशन होगी या नहीं इसके अंदर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन फॉर्मेशन होती है या नहीं? फिर आपने क्या देखा कि देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर जाएंगे, क्लियर, तो इसके अंदर तो क्या होता है, यूनिपेरेंटल, तो केवल एक मतलब सिंगल पेरेंट के क्रोमोसोम पास होंगे या नहीं, क्लियर, यानी कि क्रोमोसोम ऑफ single parent are transferred. किसके? क्रोमोसोम केवल सिंगल पेरेंट के ट्रांसफर्ड होंगे। फिर एक और अगर इसी के बाद में पॉइंट की बात करूं तो क्या बन सकता है, देखिए इसके अंदर केवल माइटोसिस यानी माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होती है। दो टाइप की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होगी, क्लियर। और माइटोटिक डिवीजन कौन सी डिवीजन होती है, जैसे देखिए ये कोई डिप्लॉयड नंबर ऑफ गैमेट्स हैं, इनसे जो नए इंडिविजुअल बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, डिप्लॉयड नंबर के ही बनेंगे, यानी कि बिल्कुल क्लोन फॉर्मेशन होगी, डिट्टो कॉपी बनेगी अपने पेरेंट्स की। अब इसके बाद में मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, देखिए जो माइटोटिक डिवीजन होगी यानी कि जो केवल सिंगल कॉपी बनेगी पेरेंट्स की, उसके बाद में क्या आता है इसी के अंदर कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना वो स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है। दो टाइप से हो सकता है, एक तो अनस्पेशलाइज्ड और एक हो सकता है स्पेशलाइज्ड। अब जो अनस्पेशलाइज्ड होगा वो किस किस फॉर्म से हो सकता है, देखिए अनस्पेशलाइज्ड अलग तरीके से होगा, यानी किस किस से, और जो ये तीनों टाइप से ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, इस रिप्रोडक्शन को एक नाम दे दिया जाता है क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या बोल दिया जाता है इसको, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जो स्पेशलाइज तरीके से होगा यानी कि किसकी हेल्प से, स्पोर्स की फॉर्मेशन से हो सकता है। देखिए मैंने क्या बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन फॉर्मेशन होगी, क्रोमोसोम जो होंगे वो केवल एक सिंगल पेरेंट्स के पास होंगे। फिर आपने देखा केवल माइटोसिस डिवीजन होगी यानी कि कार्बन कॉपी बनेगी अपने पेरेंट्स की, डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड कंडीशन जाएगी। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो अनस्पेशलाइज्ड भी हो सकता है, स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है। अनस्पेशलाइज्ड तो यानी स्टेम से, रूट से, लीफ से, वो किसी से भी हो सकता है, लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड की बात करूं तो जैसे स्पोर से हो। अब मैं एक बार इसी को लूंगा, स्पेशलाइज्ड कैसे होता है, पहले तो बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। एक तो मैं बोल रहा हूं माइटोस्पोर, एक मैं बोल रहा हूं मियोस्पोर, और एक मैं बोल रहा हूं प्लेनोस्पोर। ये तीन की मैं एक बार बात करूंगा। देखिए माइटोस्पोर की अगर मैं बात करूं ना तो माइटोस्पोर क्या होंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर स्पोर की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की हेल्प से। अब यही इसके का बाद फॉर्मेशन होगी किसकी, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, मियोसिस की हेल्प से।
थर्ड, अगर प्लेनोस्पोर की बात करोगे तो प्लेनोस्पोर स्पोर क्या होते हैं, ये मोटाइल स्पोर होते हैं। अब मैं इन्हीं तीनों टाइप के स्पोर को लेकर एक बार जो किंगडम होते हैं, यानी कि मतलब जो फाइलम होते हैं प्लांट किंगडम के, उनके अंदर डिफरेंस देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई के अंदर कौन से स्पोर हैं, और एल्गी के अंदर कौन से, ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन से, टेरिडोफाइट्स के, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर कौन से स्पोर्स होते हैं। तो देखिए अब एक बार टेबल के थ्रू समझेंगे। तो देखिए यहां पर मैं बात करूंगा एक बार कि माइटोस्पोर, मियोस्पोर और प्लेनोस्पोर जो होंगे वो यानी कि कौन से ग्रुप में कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो फंगस होगी उसके अंदर जो माइटोस्पोर है उनको बोला जाता है कोनिडिया। क्लियर, कोनिडिया माइटोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं फंगस के अंदर मियोस्पोर की बात करूं तो एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, और वहीं पर प्लेनोस्पोर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, फंगस के अंदर। अब देखिए बात करते हैं एल्गी की। एल्गी के अंदर जो माइटोस्पोर होंगे ना उनको बोला जाता है जूस्पोर, और बाकी एल्गी के अंदर मियोस्पोर भी प्रेजेंट होते हैं और प्लेनोस्पोर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स के अंदर माइटोस्पोर अब्सेंट होंगे, क्लियर, मियोस्पोर प्रेजेंट होंगे और प्लेनोस्पोर क्या होंगे, अब्सेंट। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं इसका तो मतलब होगा अब्सेंट और प्लस एंटी का मतलब होगा प्रेजेंट। अब ऐसे ही टेरिडोफाइट्स के माइटोस्पोर अब्सेंट होते हैं, मियोस्पोर प्रेजेंट और प्लेनोस्पोर अब्सेंट। फिर जिम्नोस्पर्म के अंदर भी माइटोस्पोर अब्सेंट, मियोस्पोर प्रेजेंट और प्लेनोस्पोर अब्सेंट। फिर ऐसे ही एंजियोस्पर्म के अंदर भी यही होता है, माइन अब्सेंट, मियोस्पोर प्रेजेंट और वो अब्सेंट। अब मैं बात करूंगा इसी के अंदर कि कोनिडिया यानी कि जो स्पोर होते हैं, क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल जूस्पोर और कोनिडिया, यानी कि जूस्पोर और कोनिडिया के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे अब। क्लियर, यानी कि इनका ओरिजिन कैसे होगा, इनके मतलब ओरिजिन के साथ साथ अगर इनकी मैं लोकेशन की बात करूं तो वो कैसे होगी, ये सारी चीजें देखते हैं। अब तो देखिए डिफरेंशिएट करनी है हमें कोनिडिया और जूस्पोर को, तो एक और टेबल के थ्रू समझेंगे कोनिडिया को भी और जूस्पोर को भी, और थोड़ा सा इजी करेंगे इन चीजों के डिफरेंस को।
तो देखिए यहाँ पर दोनों के अंदर मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि जूस्पोर और कोनिडियोस्पोर की अगर मैं बात करूं तो ऑकरेंस जो होगी जूस्पोर की एल्गी के अंदर, ग्रीन और ब्राउन एल्गी के अंदर तो जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर जूस्पोर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अब कोनिडिया की बात करेंगे तो जो फंगस होगा, फंजाई के अंदर एस्कोमाइसिड्स और जो ड्यूट्रोमाइसिड्स फंजाई होती है उनके अंदर तो कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, तो एग्जांपल के अंदर क्या देखोगे, क्लेमाइडोमोनास तो एग्जांपल है जूस्पोर का। क्लियर। और पेनिसिलियम एग्जांपल है कोनिडिया का। फिर देखते हैं कि फ्लैजिला जो होंगे, फ्लैजिला के बेस पर क्या डिफरेंस होता है, तो फ्लैजिला जूस्पोर के अंदर भी प्रेजेंट होंगे और कोनिडिया के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। फिर अगर मैं वोल की बात करूं तो जूस्पोर के ऊपर कोई वोल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कोनिडिया के ऊपर वोल प्रेजेंट होती है। अब एक और डिफरेंस देखिए, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि जूस्पोर जो होंगे वो इनसाइड द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे। जूस्पोर क्या होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए इनको एंडोजीनस ओरिजिन का बोला जाता है। लेकिन अगर कोनिडिया की बात करोगे तो कोनिडिया जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे ओवर द कोनिडियोपोर, कोनिडियोपोर के ऊपर प्रेजेंट होंगे और इनको एक्सोजीनस ओरिजिन का बोला जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे किसके अंदर, जूस्पोर और कोनिडिया के अंदर। अब अगर एक बार बात करें कोनिडिया का जो कोनिडियोपोर होंगे इनका एक्सोजीनस ओरिजिन कैसे होता है। क्लियर। तो एक एग्जांपल लूंगा, उसको डायग्राम के साथ समझेंगे उस एग्जांपल को, और वो एग्जांपल लूंगा मैं किसका, पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम के एग्जांपल के ऊपर हम मतलब मैं आपको कोनिडियोपोर बना के दिखाऊंगा। क्लियर। या कोनिडिया बना के दिखाऊंगा और फिर समझते हैं कि कैसे दिखते हैं कोनिडिया या उनका प्रोडक्शन एक्सोजीनस कैसे होता है। तो देखिए बात कर रहा हूं उस कोनिडिया इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर जो कोनिडिया होंगे वो कलरफुल होते हैं। कैसे कोनिडिया होंगे, कलरफुल कोनिडिया। और कलरफुल कोनिडिया होने के साथ साथ इनको क्या बोला जाता है, इनको आर्टिस्ट ब्रश भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, आर्टिस्ट ब्रश भी बोला जाता है। तो एक बार एक डायग्राम के साथ समझिए। देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये कोनिडियोपोर, इस कोनिडियोपोर के ऊपर क्या होगा, यहां पर इसकी कोई प्राइमरी ब्रांच निकलेगी सबसे। एक क्या निकलेगी, इनकी प्राइमरी ब्रांच निकलेगी। क्लियर। देखिए एक बार मैं बोल रहा हूं ये प्राइमरी ब्रांच है इसकी। इस प्राइमरी ब्रांच को क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है रेमस। इसको क्या बोल दिया जाएगा, रेमस बोल दिया जाएगा। इस प्राइमरी ब्रांच के ऊपर सेकेंडरी ब्रांच राइज होगी। ये सेकेंडरी ब्रांच बोल दूं मैं इनको। सेकेंडरी ब्रांच को बोला जाएगा मेट्यूलिन। मेट्यूलिन। अब इन सेकेंडरी और प्राइमरी ब्रांच के ऊपर क्या होगा, देखिए यहां पर
तो देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया पेनिसिलियम का, जिसको आर्टिस्ट ब्रश भी बोला जाता है। अब मैंने बोला कि ये कोनिडियोपोर होगा, इस कोनिडियोपोर पर प्राइमरी ब्रांच अराइज होगी जिसको रेमस बोल दिया गया। फिर इसी के साथ साथ सेकेंडरी ब्रांच अराइज होगी जिनको मेट्यूले बोल दिया गया। फिर उसके ऊपर स्ट्रिगमेटा अराइज होगी, और स्ट्रिगमेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे कोनिडिया की फॉर्मेशन होगी आगे फिर। और याद रखने ना, पेनिसिलियम के अंदर जो यंग कोनिडिया होंगे वो प्रेजेंट होंगे कहां पर, टिप के ऊपर। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इन पेनिसिलियम यंग कोनिडिया प्रेजेंट ऑन टिप, टिप पार्ट पर प्रेजेंट होंगे नए कोनिडिया। तो ये क्या है, एक बार पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर जिसमें मैंने आपको कोनिडिया दिखाए हैं, क्लियर। अब यहां पर इसके बाद इसके टाइप्स की बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से टाइप्स होते हैं, क्लियर, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर अपने डाउट आप पर्सनली मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।